हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज। आज का टॉपिक है स्कंदगुप्त। यानी आज का जो टॉपिक है स्कंदगुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त। इनका शासनकाल स्कंदगुप्त का 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। यानी स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम स्कंदगुप्त के पिता का नाम कुमारगुप्त मिलता है। यानी स्कंदगुप्त के पिता का नाम कुमारगुप्त। इनके सौतेले भाई यानी स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के सौतेले भाई कौन थे? पुरुगुप्त, जो उत्तराधिकारी राजा बने। यानी स्कंदगुप्त के बाद इसके उत्तराधिकारी, गुप्त वंश के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त हुए, जो इनके सौतेले भाई थे। उपाधि यानी स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकादित्य। जो शकों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने शकादित्य की उपाधि धारण की थी और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यानी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। धर्म स्कंदगुप्त कौन से धर्म के प्रवर्तक थे? वैष्णव धर्म, हिंदू। ये वैष्णव धर्म हिंदू के प्रवर्तक थे। इनका साम्राज्य, ये किस वंश के थे? साम्राज्य इनका क्या था? गुप्त वंश साम्राज्य के थे। इनका शासन काल यानी स्कंदगुप्त का शासन काल 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक था। सौराष्ट्र का गवर्नर यानी स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? प्रणिदत्त। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणिदत्त था। स्कंदगुप्त ने हूणों को आक्रमण किया था। यानी हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। गुप्तकालीन समाज यानी गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में गुप्त विभाजित है? 4 वर्णों में। जो पहले है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की परीक्षा यानी ब्राह्मण की परीक्षा तुला द्वारा होती। किसके द्वारा होती थी? तुला द्वारा होती थी। और क्षत्रिय की परीक्षा, और गुप्तकाल में क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि द्वारा। किसके द्वारा होती थी? अग्नि के द्वारा होती थी। वैश्य, गुप्तकाल में वैश्य की परीक्षा जल द्वारा होती थी। गुप्त काल में वैश्य की परीक्षा जल द्वारा होती थी। और शूद्र काल की परीक्षा यानी गुप्त काल में शूद्र की परीक्षा विष द्वारा होती थी। गुप्त काल में शूद्र की परीक्षा विष द्वारा होती थी। कला और साहित्य यानी कला और साहित्य की दृष्टि में गुप्त काल भारतीय इतिहास का यानी गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्लासिकल अथवा स्वर्ण युग कहा गया था। कला और साहित्य की दृष्टि में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य कला के द्वारा हमें मंदिर और उसके स्थान कहाँ कहाँ मिले हैं? भूमरा नागौर में पड़ता है, भूमरा का शिव मंदिर। तिगुआ जबलपुर का विष्णु मंदिर। देवगढ़ जो झांसी में पड़ता है, दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल का मंदिर है। सिरपुर का यानी सिरपुर जो लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों द्वारा बना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बना। उदयगिरी जो विष्णु मंदिर है। भीतर गांव कानपुर का मंदिर है, जो ईंटों से का मंदिर है। भीतर गांव का कानपुर में बना है मंदिर ईंटों का। नालंदा जो बिहार में आता है, इसे कुमारगुप्त ने बनवाया था, जो बौद्ध बिहार था। खोह नागौर में आता है। खोह जो शिव मंदिर था, खोह जो है शिव मंदिर था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप था। गुप्त काल की राजभाषा यानी गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी। यानी राजभाषा क्या थी गुप्त काल की?
राजभाषा भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल के लेखक और उनकी पुस्तकें, यानी गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक और उनके लेखक। मेघदूत, मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी। कुमार संभव, ये भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम, ये भी कालिदास की रचना है, कवि कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास रचनाकार हैं। विक्रमवंशी, ये भी कालिदास द्वारा रचित हैं। अमरकोश, ये अमर सिंह द्वारा रचित हैं। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज। आज का टॉपिक है स्कंदगुप्त, यानी आज का जो टॉपिक है स्कंदगुप्त। शासक जो था स्कंदगुप्त, इनका शासनकाल स्कंदगुप्त का 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। यानी स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। इनके पिता का नाम, स्कंदगुप्त के पिता का नाम कुमारगुप्त मिलता है। यानी स्कंदगुप्त के पिता का नाम कुमारगुप्त। इनके सौतेले भाई, यानी स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे पुरुगुप्त। स्कंदगुप्त के सौतेले भाई कौन थे? पुरुगुप्त, जो उत्तराधिकारी राजा बने। यानी स्कंदगुप्त के बाद इसके उत्तराधिकारी, गुप्त वंश के उत्तराधिकारी पुरुगुप्त हुए, जो इनके सौतेले भाई थे। उपाधि, यानी स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? शकादित्य। जो शकों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने शकादित्य की उपाधि धारण की थी और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यानी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। धर्म, स्कंदगुप्त कौन से धर्म के प्रवर्तक थे? वैष्णव धर्म, हिंदू। ये वैष्णव धर्म हिंदू के प्रवर्तक थे। इनका साम्राज्य, ये किस वंश के थे? साम्राज्य इनका क्या था? गुप्त वंश साम्राज्य के थे। इनका शासन काल, यानी स्कंदगुप्त का शासन काल 455 ईस्वी से लेके 467 ईस्वी तक था। सौराष्ट्र का गवर्नर, यानी स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? प्रणिदत्त। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणिदत्त था। स्कंदगुप्त ने हूणों को आक्रमण किया था। यानी हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। गुप्तकालीन समाज, यानी गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में गुप्त विभाजित है? 4 वर्णों में। जो पहले है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की परीक्षा, यानी ब्राह्मण की परीक्षा तुला द्वारा होती। किसके द्वारा होती थी? तुला द्वारा होती थी। और क्षत्रिय की परीक्षा, और गुप्तकाल में क्षत्रिय की परीक्षा अग्नि द्वारा। किसके द्वारा होती थी? अग्नि के द्वारा होती थी। वैश्य, गुप्तकाल में वैश्य की परीक्षा जल द्वारा होती थी। गुप्त काल में वैश्य की परीक्षा जल द्वारा होती थी। और शूद्र काल की परीक्षा, यानी गुप्त काल में शूद्र की परीक्षा विष द्वारा होती थी। गुप्त काल में शूद्र की परीक्षा विष द्वारा होती थी। कला और साहित्य, यानी कला और साहित्य की दृष्टि में गुप्त काल भारतीय इतिहास का, यानी गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्लासिकल अथवा स्वर्ण युग कहा गया था। कला और साहित्य की दृष्टि में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में स्थापत्य और मंदिर,
मंदिर स्थापत्य कला के द्वारा हमें मंदिर और उसके स्थान कहाँ कहाँ मिले हैं। भुमरा नागौर में पड़ता है, भुमरा का शिव मंदिर। तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर। देवगढ़ जो झांसी में पड़ता है, दशावतार मंदिर, ये गुप्त काल का मंदिर है। सिरपुर जो लक्ष्मण मंदिर है, ईंटों द्वारा बना है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा बना है। उदयगिरी जो विष्णु मंदिर है। भीतरगांव कानपुर का मंदिर है, जो ईंटों से का मंदिर है। भीतरगांव का कानपुर में बना है मंदिर ईंटों का। नालंदा जो बिहार में आता है, इसे कुमार गुप्त ने बनवाया था, जो बौद्ध विहार था। खोह नागौर में आता है, खोह जो शिव मंदिर था, खोह जो है शिव मंदिर था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप था। गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत थी। यानी राजभाषा क्या थी? गुप्त काल की राजभाषा थी संस्कृत। गुप्त काल के लेखक और उनकी पुस्तकें, यानी गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक और उनके लेखक। मेघदूत के रचनाकार हैं कालिदास। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी। कुमार संभवम, ये भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम, ये भी कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास रचनाकार हैं। विक्रमवंशी, ये भी कालिदास द्वारा रचित है। अमरकोश, ये अमर सिंह द्वारा रचित है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।